साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शन, ये सिर्फ आपके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं है। साइंस कैन बी एक्सटेंडेड एज अ वे ऑफ लाइफ। जब हम विज्ञान की बात करते हैं, साइंस की बात करते हैं, तो कोई भी चीज़ पहले हम थियोरी में उसको लिखते हैं, थियोरी में सक्सेसफुल होती है तो उसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लेते हैं, वो सक्सेसफुल होता है तो फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे ले जाके दुनिया के सामने रखते हैं। अगर हम हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी इस तरीके से करें, फॉर एग्जाम्पल मसलन आज जो भी जैसा भी माहौल हो गया है, बहुत एसाइंटिफिक, गैर वैज्ञानिक माहौल हो गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हो चुकी है और हम जो भी सुनते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर इज टेंशन इन द सोसाइटी। अगर आप अपना साइंटिफिक माइंडसेट, आपकी वैज्ञानिक सोच आपकी लाइफ की हर एक्टिविटी में डालेंगे तो आप हर एक चीज़ को सवाल करेंगे। पहले आप थियोरी में उसको क्लियर करेंगे और फिर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो आपका रिजल्ट आएगा, तो जो समाज बनेगा, एक बहुत ही खूबसूरत समाज बनेगा। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है, इफ यू लुक एट द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्रीज टुडे, यूएस और चाइना का नाम आता है। यूएस की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन के करीब है। चाइना की इकोनॉमी जस्ट अभी $15 ट्रिलियन क्रॉस की है। हिंदुस्तान की 3.5 के करीब है। वी आर टारगेटिंग अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-2025। ये ऐसे ही नहीं होता है। अगर आप नंबर ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरीज, रिसर्च पेपर्स पब्लिश देखेंगे तो जितना साइंटिफिक पेपर्स, रिसर्च पब्लिश की गई है, उतनी ही ऊपर वो कंट्री है। नंबर 1, नंबर 2 पे अगर इकोनॉमी में यूएस और चाइना है तो साइंटिफिक पब्लिकेशंस में भी यूएस और चाइना ही है। आज अगर हम अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की ज़रूरत है। पहले आपके एक्सपेरिमेंट्स में और फिर आपकी लाइफस्टाइल में कि आप हर चीज़ को पहले समझिए, फिर उसको आगे कीजिए। आई स्पोक अबाउट सत्य नडेला एंड सुंदर पिचाई इन द ओपनिंग सेशन। मैंने आपको बताया कि कई ऐसे भारतीय हैं जो कि बहुत अच्छे एजुकेशन लेने के बाद यूएस, यूरोप में सेटल हो जाते हैं। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री देखेंगे तो 80s, इंडिया में 80s का जो टाइम है उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं, यानी हिंदुस्तान से दिमाग खाली हो गया, क्योंकि हमारे जितने हाईली एजुकेटेड लोग थे ये माइग्रेट कर गए। कोई यूएस गया, कोई यूरोप गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, और इस वजह से हमारी ग्रोथ में थोड़ी सी रुकावट आई। इफ़ यू लुक एट 47, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, एट दैट टाइम जितना हमने साइंस में इन्वेस्ट किया है, IITs बनाए, IIMs बनाए, रिसर्च सेंटर्स बनाए, डिफेंस बनाया, TIFR बनाया, फंडामेंटल रिसर्च पे बात की, वहाँ से ग्रोथ करते करते जब 80s में आके ये ब्रेन ड्रेन स्टार्ट हो गया, दैट इज़ व्हेन ग्रोथ थोड़ी सी, जब आपका इनपुट, आपके रॉ मटेरियल, आपके लोग दूसरे मुल्क में चले जाते हैं तो फिर आपके पास जाहिर सी बात है देयर विल बी सम शॉर्टेज। सो आई विल अगेन अर्ज यू, आप में से कुछ आज विनर्स होंगे, यू विल गेट अ चांस टू गो एट स्टेट लेवल, यू विल विन देयर, यू विल गो एट नेशनल लेवल। आई एम टोल्ड कि मालेगांव से जापान तक प्रोजेक्ट लेके गए हैं, यू विल गेट अ चांस। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप जापान से वापस इंडिया आएंगे।
मैं काफ़ी जूनियर हूँ, मेरी एज अभी 30 नहीं हुई है। लोग पूछते हैं कि सर आप एकेडमिक्स में क्यों इंटरेस्ट लेते हैं। आई हैव अ बिजनेस, आई हैव अ फैमिली बिजनेस, आई डू कंसल्टेशंस, बट मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इधर क्यों है? मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस, कई ज़्यादा क्वालिफाइड लोग यहाँ बैठे हैं। आज अगर हम देखें तो जहाँ पर भी जो लोकेशंस में आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अच्छे लेवल पे है, वो सोसाइटी अच्छे लेवल पे है, वो मुल्क तरक्की कर रहा है। जहाँ का एजुकेशन डाउन है वहाँ पे सोशल इश्यूज हैं, क्राइम ज़्यादा है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस है, पॉवर्टी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने लोग हैं, अगर इनको मेजर बूस्टिंग मिलती है तो ये इमीडिएट लेवल पे आपकी सोसाइटी को इम्प्रूव करता है। एंड मेरी बहुत सेल्फिश सोच है कि मैं अगर ये सोसाइटी को शेप करने में, एजुकेशन में कुछ भी कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ तो मेरे जो आगे की ज़िंदगी है वो एक अच्छे समाज में निकलेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इसी तरीके से सेल्फिश होकर अपने ही बारे में सोचें कि आपका बुढ़ापा, योर ओल्ड एज, योर रिमेनिंग लाइफ, योर जनरेशंस टू कम, आपकी जो नस्लें आएंगी, आपके जो बच्चे आएंगे, अगर आप उनके लिए एक अच्छा माहौल चाहते हो तो बहुत सेल्फिश होकर एजुकेशन के लिए काम कीजिए। जब सब सेल्फिश होकर इस तरीके से काम करेंगे तो एक बहुत सुंदर भारत जल्द ही प्रकट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग इस दिशा में काम कर सकेंगे और साथ जुड़कर, साथ मिलकर इस देश को आगे ले जाने के लिए मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।